हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज आ गया हूँ मैं एक ब्लॉग्स लेकर और आज एक्चुअली सैटरडे है तो हम लोग आज आए हैं हिटौड़ा जो कि भगवानपुर में पड़ता है। और एक्चुअली मेरी छोटी मामी का एग्ज़ाम था लोक सेवा का, जो नेपाल में गवर्नमेंट लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो वो देखिए आप लोग पढ़ रही है वो अभी भी। वैसे एग्ज़ाम आफ्टरनून में 1 बजे से आफ्टरनून में एग्ज़ाम है। तो अभी मैजू पढ़ रही थी और हम लोगों ने प्लान किया था कि अभी सुबह का टाइम है तो हम लोग नहा कर और हम लोग भूटन देवी मैया का दर्शन करने के लिए जाने वाले थे। हम लोग रेडी हो रहे थे और मैं तो रेडी हो रहा था और मैजू शायद रेडी हो रही थी या हो गई थी। मैं अभी रेडी हो रहा था और अभी हम लोग जाने वाले हैं भूटन देवी मैया का दर्शन के लिए। तो गाइस देखिए मैं अभी रेडी हो रहा हूँ। ये अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नाउ आई एम लुकिंग परफेक्ट। तो मैजू भी रेडी हो चुकी है, देख सकते हो आप लोग। तो हम लोग अब निकलने वाले घर से दर्शन के लिए। तो हम और मैजू निकलने वाले। जैसे ही कुछ देर बाहर आए तो वहाँ पे एक डियर दिख गया, वाइल्ड एनिमल। और देख सकते हो हम लोग अभी जा रहे हैं घर से भूटन देवी दर्शन करने के लिए। और हम और मैजू हैं, लेकिन रास्ता हम दोनों को पता नहीं है, पता नहीं कैसे पहुँचेंगे वहाँ तक। सब क्या देखना पड़ रहा है। देख सकते हो आप लोग कि पूरा फॉरेस्ट है और हम लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से शॉर्टकट है बहुत ज़्यादा मंदिर। लेकिन फ़िलहाल हम लोगों को पता नहीं है कि कहाँ पे है मंदिर, लेकिन फिर भी हम लोग जा रहे हैं गाइज। आपको देखकर दिल ऐसे भागे दिस इज जैसे टोटली अ फॉरेस्ट एरिया। बहुत ही ज़्यादा घना जंगल था, उसके बीच में मतलब हम लोग रहते थे, रहने के लिए गए थे। एक्चुअली हमारे आंटी लोग अंकल लोग वहीं पे रहते हैं तो हम लोग भी एक रात के लिए वहाँ पे गए थे। हम लोग फ्राइडे को आए और सैटरडे को ये एग्ज़ाम था तो हम लोग घूमने जा रहे थे अभी सुबह। अभी भी हम लोग जंगल में ही हैं, बहुत दूर है थोड़ा, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। बट पता नहीं है क्या ये सब हाँ जंगल है। अब यहाँ से हम लोग टर्न ले रहे हैं। गाइस ये देखो आप लोग, कितना बड़ा यहाँ का पेड़ है। ये कम से कम 50 साल पुराना पेड़ होगा। हम लोग अभी तक जा रहे हैं, इधर से पता नहीं किधर जाएंगे। कितना ग्रीन है गाइस। ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लोग खेल रहे हैं, ये प्लेग्राउंड एक्चुअली इस कॉलेज का। और ये वाला पार्ट जो है ये है बॉयज हॉस्टल का, जो कि काफ़ी बड़ा है। और मैजू को देखो, ये तो चल रही है मटक कर, शायद इनको पता है कि कहाँ जाना है। मैजू क्या आपको पता है कि कहाँ जाना है? लेकिन फिर भी ये चल रही है। देखो गाइस, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब कहीं ना कहीं जाना है। देखो गाइस कितना बड़ा वाला प्लेग्राउंड है पूरा। देखो ना कितना बड़ा पेड़ है, कितना अच्छा लग रहा है। देखो काफ़ी सारा। आज एक्चुअली सैटरडे है तो हमारे यहाँ तो सैटरडे को ही क्या बोलते हैं, हॉलीडे रहता है। तो सब लोग खेल रहे हैं, स्टूडेंट लोग, और हम लोग चल रहे हैं। चलते जाओ। कौन है? कब खत्म होगा? कहाँ से आते हैं? तो पहाड़ भी है यहाँ पे, काफ़ी सारे पहाड़ है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम है। और देखिए अभी भी हम लोग जंगल में हैं। जंगल भी काफ़ी खूबसूरत सा है, मौसम भी अच्छा है। तो जा रहे हैं आगे। तुझे हाबी बगाल गुलाबी तोहर खातिर माफी कर हायले पतली कोमर खोले खातिर द दिलवा के चाबी बारू जारा के धूप रूप देख के न मन भरेला बाल बिखरल तोहार ओ पलाली चटका तुझे हाबी बगाल। गाइस फाइनली हम लोग को मंदिर दिख गया है
और बहुत जल्द हम लोग वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। आप लोग को भी दिखाएंगे, अब देखते रहिए। आप लोग सुन सकते हो थोड़ा ये दिख रहा है ना, और ये घंटी का आवाज़ भी आ रहा है मंदिर का। तो अब लोग हम जाने वाले हैं और आप लोग को भी दिखाएंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? हम लोग अभी मंदिर पहुंच गए गाइज, और यहाँ पे माइजू ले रही है पूजा करने के लिए कुछ चीज़ें। हाँ, फूल, फ्लावर, चुन्नी और बहुत कुछ, नारियल और बहुत कुछ ले रही है चढ़ाने के लिए माता रानी को। तो देख सकते हो आप, वो ले रही हैं अभी। और मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइज, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। हम लोग यहाँ पे आए तो मतलब एकदम अच्छा लगा, एकदम सुकून सा लगा। बिकॉज टोटली इट्स अ माउंटेनियस एरिया, और पूरा ठंड हो रहा था वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जहाँ पे रहते जनकपुर, वहाँ पे तो गर्मी था, लेकिन यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि मतलब वाह, हम लोग कहाँ पे आ गए। मारो मुझे, मुझे मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। भीतर का जो एरिया है वो सब भी आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हो आप लोग अभी कुछ देर। तो हम लोग अब जाने वाले मंदिर के अंदर। तो ये देख सकते हो श्री भूटन देवी मंदिर, ये भूटन देवी मैया का मंदिर है। तो अब चलते हैं अंदर, चलो। तो ये जो दिख रहा है ये मेन मंदिर है, और इसी में हम लोग जाएंगे, ये वाला मंदिर में। और साइड में भी इसके बहुत बड़ा सा एरिया है, तो साइड में भी बहुत ज़्यादा मंदिर है, और नेचुरल भी, एकदम नेचुरल व्यू है अंदर, पूरा ब्यूटी है, सब कुछ एकदम बढ़िया लग रहा था। और काफ़ी ज़्यादा एरिया में ये मंदिर है। तो हम लोग अभी जाएंगे अंदर। एक्चुअली आज सैटरडे है ना, तो सैटरडे को हम लोगों का नेपाल में तो छुट्टी रहता है। तो हम लोग मतलब, और उस दिन खास करके उस दिन एक्चुअली गवर्नमेंट का एग्ज़ाम था, लोक सेवा का। तो बहुत लोग आए हुए थे मंदिर दर्शन करने के लिए माता रानी का। तो देखिए आप लोग, ये भोलेनाथ जी का त्रिशूल है। एंड दिस वन इज द टेम्पल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोंकी भी बहुत ज़्यादा है गाइस, उनसे बच के ही रहना पड़ता है। हमारे प्यारे भोलेनाथ जी बहुत अच्छे लग रहे थे, और बहुत ही अच्छा वाला ये मूर्ति था, बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइज। ये देखो गाइज, मोंकी आम खा रहा है। इतना छोटे छोटे फिर भी देखो ना। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हम लोग अभी मंदिर जाने वाले हैं अंदर। और एक्चुअली यहाँ पे आज लाइन लगा हुआ था, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि अच्छा संडे था और बहुत भीड़ था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मंदिर है। पेड़ सत्ता नमस्तस्य नमस्तस्यामा नमस्तस्य नमो भन्नु सर, अगाडि भन्नु। जय माता दी। हमारी प्यारी भूटन देवी मैया कितनी अच्छी लग रही है ना, वाह। अब हम लोग अंदर से आकर अब थोड़ा दिया जला रहे हैं, मैजू भी जला रहे हैं, कुछ देर बाद मैं भी जलाऊंगा। मेरे को यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा आज, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, एकदम पॉजिटिव लग रहा था यहाँ पे आके। और हाँ, होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि मंदिर जाकर तो अलग ही लेवल का सुकून मिलता है और पॉजिटिव वाइब्स भी होता है। अब मैं मामी के बाद में भी
थोड़ा सा दिया प्रज्वलन करके माता रानी को दिखाऊंगा आरती की तरह। तो अभी मैं भी थोड़ा माता रानी को आरती दिखा रहा हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो हम लोग अब माता रानी के दर्शन करने के बाद अब इधर शिव भगवान के मंदिर आ चुके हैं। और यहाँ पे एक्चुअली शिव भगवान का 108 शिवलिंग है, तो हम लोग उस सभी का भी दर्शन करेंगे, आप लोग को भी दिखाएंगे। देख सकते हो आप लोग। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है भोलेनाथ जी का प्रतिमा। और मायजू भी 108 शिवलिंग का परिक्रमा कर रही हैं। और कुछ देर बाद मैं भी करूँगा गाइज। शिव कैलाशों के वासी, तो मैं भी कर रहा हूँ 108 शिवलिंग का परिक्रमा। परिक्रमा करने के बाद हम लोग कुछ देर अब इधर उधर मतलब थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह क्लिक भी करेंगे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है शिव जी का प्रतिमा। एक मायजू ने क्लिप लिया था और एक मैं भी लूँगा यहाँ का क्लिप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो फाइनली हम लोगों ने अब दर्शन कर लिए हैं और अब थोड़ा थोड़ा सा बस क्लिप ले रहे हैं इधर उधर का मंदिर का। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। हम लोगों ने अब दर्शन कर लिए हैं, सारा मंदिर भी घूम चुके हैं। मायजू कैसा रहा दर्शन आपका? बस यहाँ से जाने का ही मन नहीं करता, नहीं इतना सुकून है। और सबसे ज़्यादा अच्छा तो यहाँ का मतलब नेचर है, जो भी बहुत अच्छा है। कूल। हम लोगों ने दर्शन कर लिए और अब रिटर्निंग टू होम। टाइम टू रिटर्न, जा रहे हैं घर के लिए। हम लोग जा रहे हैं घर, मायजू जा रही हैं और हम भी जाएंगे। गाइस हम लोग अब दर्शन करके सारा पूजा वूजा करके और घर जा रहे, फिर से उसी रास्ते से जंगल से, लेकिन अब तो हम लोगों ने देख लिया। हाँ अब बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं और अब क्या ही बोले, थक चुके हैं। और अब फिर से एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देकर फिर से हम लोगों को लौटना भी है उसी शहर में जहाँ पे ना गर्मी, क्या बोले। अब यहाँ का तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूल है, जो कि आप देख भी सकते हो कितना अच्छा है। मोस्टली ड्यू टू यहाँ पे जंगल बहुत है और अच्छा भी है, हम क्या ही कर सकते हैं। बस एग्ज़ाम ख़त्म और हम लोग
तो हम लोग अब आ चुके हैं अपने घर में और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था, तो हम लोग अब कुछ देर बैठने वाले हैं। उसके बाद हम लोग फिर से एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे और उसके बाद फिर से चले जाएंगे यहाँ से। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में। थैंक यू, बाय बाय।